नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि आषाढ़ अमावस्या का पर्व मनाया जाएगा 28 तारीख को, और इसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो शेयर कर चुका हूं जिसमें मैं डिटेल में आपसे बात कर चुका हूं कि आपको किस समय अमावस्या का ये पर्व मनाना है। आज के वीडियो में आषाढ़ अमावस्या के लिए आपके साथ दो उपाय शेयर कर रहा हूँ। ये दो उपाय बहुत इफ़ेक्टिव हैं। इन दो उपायों को आप ज़रूर आजमा कर देखें। ये दो उपायों का पर्पज़ ये है कि सबसे पहले तो आज की डेट में जो सबसे बड़ी समस्या है वो है बुरी नज़र की। इंसान अपने सुख से जो है सुखी नहीं है, लेकिन वो अगर दूसरा कोई सुखी हो तो उससे वो बहुत दुखी हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जो व्यक्ति अपनी मेहनत से कुछ कर रहा है उससे जलने वालों की आज की डेट में कमी नहीं है। हर व्यक्ति ये नहीं सोचता कि वो व्यक्ति कितनी मेहनत कर रहा है, किस तरह से अपने पूरा एफर्ट डाल रहा है और आज उसने वो ग्रोथ करी है। व्यक्ति क्या करते हैं, उन लोगों से जलना शुरू कर देते हैं जिन लोगों की बराबरी वो मेहनत करके नहीं कर सकते। तो ऐसे में एक उपाय आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो अमावस्या तिथि पर अगर आप करते हैं, यानी जैसा मैंने कहा कि 28 जून को आषाढ़ अमावस्या मनाई जाएगी, आप ये उपाय सुबह के समय करेंगे। वो उपाय आपको उस बुरी नज़र से बचने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। बहुत सिंपल सा उपाय है। आपको करना ये है, जो घर में आप पोछा लगवाते हैं, नॉर्मल पोछा जो लगता है, उसमें आपको 50 ग्राम सेंधा नमक डालना है। ये सेंधा नमक भी कहते हैं, इसे खड़ा नमक भी कहते हैं, या व्रत में जो नमक यूज़ होता है उसको भी सेंधा नमक कहा जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, नॉर्मल नमक नहीं यूज़ करना, आपने सेंधा नमक का प्रयोग करना है और उसकी क्वांटिटी मिनिमम 50 ग्राम होनी चाहिए। 50 ग्राम से ऊपर आप ले सकते हैं, कम नहीं होनी चाहिए। और इस जो नमक से, जो नमक वाला पानी आपने बनाया है उससे आप पोछा लगवाइए, और ख़ासकर ये कोशिश करिए घर के कोनों में और मुख्य द्वार पर ये पोछा ज़रूर लगे। ये जो लोग हैं ना, जो खुद तो मेहनत करते नहीं हैं और आप लोगों से जलते रहते हैं, और किसी ना किसी तरह से इनकी बुरी नज़र की वजह से आपको जो नुकसान होते रहते हैं, उन नुकसान को उनसे बचने के लिए आप ये आषाढ़ अमावस्या का जो ये उपाय है ये ज़रूर करें। तो पहला उपाय तो आपको ये करना है, सुबह के समय आप जिस टाइम भी कर सकते हैं, ऐसा कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है। आप इसे 8, 9, 10 बजे तक जैसे भी हो, जिस समय आपको कंफर्टेबल हो, आप ये उपाय, एक तो ये उपाय करिए। बहुत सिंपल उपाय है। ध्यान रखिएगा, मैंने पहले भी आपको बताया कि कोनों का ध्यान ज़रूर रखिएगा और मुख्य द्वार, क्योंकि जो सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी है वो मुख्य द्वार से आती है। तो मुख्य द्वार का ज़रूर ध्यान रखिए। ऐसे केसेस के अंदर क्या होता है कि आप मुख्य द्वार को इग्नोर अगर कर देते हैं, मुख्य द्वार का खास ध्यान रखिएगा, वहाँ से बुरी नज़र एंटर करती है, तो वहाँ पर शील्ड बनाना बहुत ज़रूरी है। तो पहला उपाय तो ये करा। दूसरा उपाय आपको करना है शाम के समय। इस उपाय में आपको 2 दीपक बनाने हैं। ये जो 2 दीपक बनेंगे आटे के बनेंगे। आटे के चौमुखी दीपक बनाने हैं। 2 दीपक पहले बना लेंगे आप। नॉर्मल जो दीपक होते हैं चौमुखी होना चाहिए। चौमुखी का मतलब ये है उसमें जो बातियां लगेंगी वो 4 दिशाओं में लगेंगी। अब इसमें से एक जो दीपक है वो आप अपने घर की दक्षिण दिशा में जलाएंगे। अब दीपक जलाने के लिए सामग्री क्या चाहिए होगी? आटे का दीपक आपने बना लिया, उसमें आप तिल का तेल मिलाइए। अगर आपके पास काले तिल और सफ़ेद तिल दोनों हैं तो वो उसके अंदर डाल लीजिए। और अगर सपोज़ आपके पास किसी केस में सफ़ेद तिल नहीं है तो कोई बात नहीं, सिर्फ काले तिल उसमें डाल लीजिए और उसमें थोड़ी सी शक्कर डाल लीजिए। शक्कर नहीं है तो गुड़ डाल लीजिए या शहद डाल लीजिए, कुछ भी डाल लीजिए, कुछ मीठा डालना है आपने, बेटर रहेगा। आप थोड़ी सी उसके अंदर शक्कर डाल लीजिए। अब जब ये दीपक आप दक्षिण दिशा में जलाएंगे। दक्षिण दिशा पितरों की दिशा होती है, और अमावस्या पर जो भी हम उपाय करते हैं वो पितरों की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं। और एक मंत्र आपको बोल रहा हूँ, इसको पितृ गायत्री मंत्र भी कहते हैं। बहुत आसानी से आपको नेट पे भी उपलब्ध हो जाएगा, और हम इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे। आप वहाँ से भी ये मंत्र उठाकर जाप कर सकते हैं। जब ये आप दक्षिण दिशा में एक दीपक जलाएंगे पितरों के लिए, तो इस मंत्र का जाप करते रहना है। 9 बार करें, 11 बार करें, जितनी मर्जी बार, जितनी आपकी श्रद्धा है आप उतनी जाप करिए। और ये दीपक थोड़ी देर के लिए दक्षिण दिशा में जलता रहना चाहिए।
उसके बाद चाहें तो आप अपने घर के मुख्य द्वार पर रख दें या कहीं और रख दें, ताकि आपको उस दीपक के जलने से कोई नुकसान ना हो। मंत्र इस तरह से है, ओम पितृगणाय विद्महे जगत धारणी धीमहि तन्नो पित्रो प्रचोदयात्। ये मंत्र डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से पढ़ते हुए भी ये मंत्र बोल सकते हैं। ये तो आपने एक दीपक लगाया। अब दूसरा जो दीपक आपने बनाना है, जैसा मैंने पहले भी कहा, आप आटे का दीपक बनाएंगे, उसमें भी आपने तिल का तेल डालना है, लेकिन उसमें चीनी की जगह आप केसर डाल लीजिए। केसर डालने के बाद ये जो दीपक है ये आपको जलाना है किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे। पीपल के वृक्ष पर देवताओं और पितरों का वास होता है, तो आप अपने पितरों का ध्यान करते हुए पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आप ये जो दूसरा दीपक मैंने आपको बताया शाम के समय ही जलाना है आपने, आप जाकर किसी भी पीपल के वृक्ष पर आप छोड़ आइए। ये 2 दीपक आपने बनाए और 2 दीपक का मैंने, और मंत्र जो है वो मंत्र वही है जो मैंने पहले बताया, ओम पितृगणाय विद्महे जगत धारणी धीमहि तन्नो पित्रो प्रचोदयात्। ये मंत्र का आपने जाप कर लिया। अब ये दोनों दीपक आप शाम के समय आपने जलाए और आपने अलग अलग जगह पर रख दिए। एक अपने दक्षिण दिशा में रख लिया और एक आपने पीपल के वृक्ष के नीचे रख लिया। अब दूसरे दिन यानी अगले दिन सुबह आप अपने घर का दीपक तो ले ही लीजिए, और जो दीपक आपने पीपल के वृक्ष पर जलाया था उसको भी ले लीजिए, उसको कलेक्ट करवा लीजिए, कलेक्ट कर लीजिए। दोनों दीपक लेकर किसी भी गाय को आप ये दीपक, दोनों दीपक खिला दीजिए। उसमें से ये ध्यान रखिएगा, जो 4 बातियां आपको, क्योंकि चौमुखी दीपक था, जो बातियां लगाई थी आपने, और जो बातियां लगानी है, एक बात दोस्तों ध्यान रखिएगा, बातियां जो लगानी है वो लाल रंग की बातियां लगानी है आपने उसके अंदर, और वो बातियां निकाल लीजिएगा, चाहे वो कलावा से बना लीजिए या किसी और तरीके से, वो आपकी वो प्रॉब्लम है। आपको ध्यान रखना है कि उसमें लाल रंग की बाती होनी चाहिए दोनों दीपक में। आपने वो दोनों दीपक में से बातियां निकाल ली और फिर ये किसी गाय को खिला दीजिए। अब सपोज किसी केस के अंदर ये गायें आपको अवेलेबल नहीं है या आपके घर के आसपास गायें नहीं मिलती, तो फिर उसका हल ये है कि ये दोनों दीपक को अच्छे से मसल के उनको एक चूरा सा बना लीजिए, और जो पीपल के पेड़ पर जलाया था आपने दीपक, आप वहीं पर चींटियों के लिए ये डाल लीजिए। बस इसमें दोनों दीपक में फिर थोड़ी शक्कर और मिला लीजिएगा ताकि आसानी से वो खा सकें, तो आप ये वहाँ पर भी डाल सकते हैं। आप देखेंगे एक छोटी सी क्रिया है, लेकिन ये क्रिया आपको बहुत ज़्यादा लाभ दे जाएगी। और दोस्तों, मैंने आषाढ़ अमावस्या पर जो अपना वीडियो शेयर किया है उसमें मैंने कुछ और उपाय भी शेयर किए हैं, अगर आपके लिए संभव हो तो वो उपाय भी करें। ये कुछ ऐसे मौके होते हैं जहाँ पर आप अपने आप को सेफगार्ड करने के लिए अपने आसपास एक ऑरा बना सकते हैं। मैंने जैसा पहले भी कहा कि व्यक्ति मेहनत करता है, कोई ये नहीं देखता कि वो मेहनत कितनी कर रहा है, किस तरह से वो अपना एफर्ट डाल रहा है, किस तरह से अपनी फैमिली लाइफ को इग्नोर करके, किस तरह से अपनी हेल्थ पे रिस्क लेकर वो मेहनत कर रहा है। लेकिन लोगों को जलने के लिए कोई एक मौका चाहिए होता है। आपकी ग्रोथ से कहीं ना कहीं आप चाहे किसी भी तरह से अपनी मेहनत कर रहे हैं उसको नहीं देखेंगे, वो आपकी ग्रोथ को देखकर जलते रहेंगे। तो ऐसे लोगों के लिए अपने अगेंस्ट, अपने ऊपर एक ऑरा बनाना बहुत ज़रूरी है, ताकि उनकी बुरी नज़र का कोई नेगेटिव इफेक्ट आप पर ना हो। आप किसी और का नुकसान नहीं कर रहे, लेकिन आप एक ऐसी शील्ड बना लेंगे जिससे जैसे ही कोई आपका बुरा करना चाहेगा वो एनर्जी वापस उसके पास लौट जाएगी। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें, और आपसे विनम्र निवेदन है, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आ जाए। ये हमें मोटिवेट करेगा और अच्छे वीडियोस आपके लिए लाने के लिए। तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल बटन को पुश कर दें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपका मिस ना हो। किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए आप हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों, आपको आषाढ़ अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं।